पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो भी कंपनीज फॉलो करती हैं, उन कंपनीज का मानना ये है कि अगर हम पर यूनिट कॉस्ट गुड्स और सर्विसेज की अगर हम कम कर दें, मतलब प्राइस अगर हम गुड्स और सर्विसेज का कम कर दें, तो हर व्यक्ति उस गुड्स और सर्विसेज को खरीद लेगा। तो प्राइस कम करने से गुड्स और सर्विसेज को कहीं पर किसी को भी अवेलेबल कराया जा सकता है, कस्टमर बिल्कुल आसानी से उसको खरीद लेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज अपने मार्केटिंग एफर्ट कहां पे लगाती हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में। ये कंपनीज अपना मार्केटिंग एफर्ट कहां लगाती हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने में और अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि आप प्रोडक्ट बहुत इजीली कस्टमर्स को अवेलेबल करा देते हो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपके पास अच्छी है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी आपके पास अच्छी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग आपकी अच्छी है, मतलब आप ऑर्डर लेते हो बहुत जल्दी वो ऑर्डर कंप्लीट कर देते हो। तो ये कंपनी अपने मार्केटिंग एफर्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में लगा देती है। ये कंपनी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती हैं। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना, मतलब एक तो हम 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करें, एक कंपनी ऐसी है जो 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करें, तो क्या होगा? 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी की जो कॉस्ट आएगी वो कम आने वाली है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करने की वजह से कम हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट कहां पर एप्लीकेबल है, कहां पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? जहां पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट आपका तभी अप्लाई हो सकता है जब किसी प्रोडक्ट की पार्टिकुलर डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा है। मान लीजिए डिमांड तो है 20,000 लोगों की, सप्लाई करने वाले हैं 1,000, सप्लाई है सिर्फ 1,000 उस प्रोडक्ट की, डिमांड करने वाले हैं ज्यादा, तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट का एक ड्रॉबैक भी है, एक दोष भी है, इसमें एक कमी है। मतलब क्या ड्रॉबैक है? कहते हैं कि कस्टमर जरूरी नहीं है कि हर वो प्रोडक्ट खरीद ले जो सस्ता है और जो इजीली अवेलेबल है। तो सिंपल सी बात है, मैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार कंक्लूड कर रहा हूं। ये कंपनीज कहती हैं कि अगर हम गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को कम कर दें तो कस्टमर उसको आसानी से खरीद लेता है और हम उस प्रोडक्ट को कहीं पर भी इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। कंपनीज अपना मार्केटिंग एफर्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करने में और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंप्रूव करने में लगा देती हैं। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन चलता है, पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। एप्लीकेबल कहां हो पाता है? जहां डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। ड्रॉबैक क्या है? जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर सस्ते प्रोडक्ट को और इजीली अवेलेबल होने वाले प्रोडक्ट को आसानी से खरीद ले। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का मानना यह है कि अगर हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की क्वालिटीज को इंप्रूव कर देते हैं, क्वालिटीज बहुत अच्छी कर देते हैं, तो इसकी वजह से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। कंपनीज क्या कहती हैं कि अगर हम गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटीज को बढ़ा देते हैं तो कस्टमर उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की तरफ अपने आप अट्रैक्ट होते हैं और उस गुड्स या सर्विस को बहुत आसानी से खरीद लेते हैं, हमको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए ये कंपनीज क्या करती हैं? अपनी मार्केटिंग के जो एफर्ट है कहां पर लगा देती हैं? गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटीज को इंप्रूव करने में, गुणवत्ता बढ़ाने में। क्वालिटी इंप्रूव करो, क्वालिटी इंप्रूव करो, क्वालिटी इंप्रूव करो। तो क्वालिटीज को इंप्रूव करने की वजह से ऐसी कंपनीज का मानना सिर्फ यही है कि कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं गुड क्वालिटी को लेकर, कि जहां पर भी कस्टमर को लगेगा कि इस गुड्स या सर्विसेज के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो कस्टमर उस गुड्स या सर्विसेज को बहुत आसानी से खरीद लेगा। ऐसा इस कॉन्सेप्ट का मानना है। तो पर रियलिटी में क्या होता है? कस्टमर क्वालिटी तो देखता ही देखता है, क्वालिटी के साथ साथ कस्टमर उस प्रोडक्ट का प्राइस भी देखता है और यह भी देखता है कि प्रोडक्ट क्या इजीली अवेलेबल हो सकता है या नहीं। क्योंकि अगर आप क्वालिटीज को इंप्रूव करने के चक्कर में लगे रहते हो तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं आपका कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्ट आप इजीली अवेलेबल करा नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली कस्टमर क्या करेगा? प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, प्रोडक्ट उसको अवेलेबल नहीं होगा, थोड़े टाइम के बाद वो थक हार जाता है और वो प्रोडक्ट को खरीदना बंद ही कर देता है। मान लो आप प्रोडक्ट एक दुकान वाले से मांगने के लिए गए, उस दुकानदार ने आपको 10 दिन तक प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं कराया, तो क्या करोगे आप? 11वें दिन तो आप दुकान पे जाओगे नहीं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग
अब आगे क्या बात कही जा रही है कि जरूरी है कि कस्टमर क्वालिटी तो देखता ही देखता है, क्वालिटी के साथ साथ वो प्राइस भी देखेगा, क्योंकि क्वालिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस भी ज्यादा होगा। तो प्राइस भी देखता है एक कस्टमर, और उस प्रोडक्ट का अवेलेबल होना भी देखता है कि वो इजीली अवेलेबल है या नहीं है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट की ये ड्रॉबैक है कि क्वालिटी के जैसे इंप्रूव होता है, प्राइस भी इंप्रूव हो जाता है। क्वालिटी बढ़ेगी, प्राइस भी उस प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा। इस वजह से कस्टमर का बजट कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है और वो प्रोडक्ट हो सकता है कि ना खरीदे। तो मतलब क्वालिटी को इंप्रूव करना सिर्फ एक अकेला रास्ता नहीं है, क्योंकि क्वालिटीज के इंप्रूव होने के साथ साथ प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो जाता है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा तो कस्टमर्स का बजट बिगड़ जाएगा। मतलब क्वालिटीज को इंप्रूव करना ही हमारा एक अकेला रास्ता नहीं है, क्वालिटी को इंप्रूव करने से ही हमारा काम नहीं चल सकता। मतलब क्वालिटी को इंप्रूव करने से ही हमारी मार्केटिंग सक्सेस हो जाएगी हम नहीं कह सकते, क्योंकि क्वालिटी के साथ साथ हमको कहीं ना कहीं प्राइस भी देखना पड़ता है। प्राइस सही होना चाहिए, प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं देखी जाती।